नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज सदन में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष का यह आरोप है कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाया सरकार ने, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। गड़बड़ झाला इसमें चल रहा है, पारदर्शिता नहीं है, जैसे कि पहले बात की गई थी। चूँकि आपको याद होगा कि 2017-18 के बजट के दौरान तत्कालीन जो वित्त मंत्री अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक हो गया है कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जाए, यानी कि चुनावी बॉन्ड लाया जाए। इसमें साफ रहेगा, उसमें करेंसी निर्धारित रहेगा, किसने कितना बॉन्ड लिया, बैंकों से लिया जाएगा और इससे पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। देने वाले का केवाईसी कराया जाएगा। हालांकि उसका नाम डिस्क्लोज़ आम आदमी के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जो संबंधित एजेंसियां हैं उन्हें इस बात की जानकारी होगी, सरकार को इस बात की जानकारी होगी, चुनाव आयोग को जानकारी होगी, लोक लेखा समिति को इस बात की जानकारी होगी, यानी तमाम जो एजेंसियां हैं सरकारी, उनको तो जानकारी होगी, लेकिन आम आदमी के लिए ये डिस्क्लोज़ नहीं होगा। तो संसद में इस बात को लेकर के काफ़ी अभी बखेड़ा चल रहा है, काफ़ी वहाँ पे हंगामा, काफ़ी शोर शराबा और इसको लेकर बहस चल रही है। तो हम बताते हैं आपको कि ये चुनावी बॉन्ड है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है, यह है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 2017-18 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी चंदे को इसकी घोषणा की थी। जनवरी 2018 में लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये लागू हो जाएगा। अब देखिए, चुनावी बॉन्ड से मतलब है कि एक ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो चुनावी बॉन्ड है 1,000 रुपये का होगा, 10,000 रुपये का होगा, 1 लाख रुपये और 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होगा। इसे बैंक से लिया जाता है और उसमें जो भी इस बॉन्ड को ख़रीदता है उसको अपना केवाईसी कराना होता है, अपने बारे में जानकारी देनी होती है और वही बॉन्ड यानी चुनावी दलों के पास पहुंचता है और फिर 15 दिन का समय होता है, उसको वो रुपए में परिवर्तित करा लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था फ़िलहाल की गई है चुनावी बॉन्ड के तौर पे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहला तो भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये चुनावी बॉन्ड, जैसे कि मैंने कहा, 1,000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होगा। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी उस पार्टी को यह दान दे सकता है जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है, उसको दिया जा सकता है। बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी केवाईसी बैंक को देनी होगी। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखा जाएगा। इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इन बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकेगा। बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। बॉन्ड्स को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में खरीदा जा सकता है। निर्धारित किया गया है कि अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में आप खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होगा। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि उसने कितना धन चुनावी चंदे से मिला है। तो इस तरह की जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था की गई उसमें सारी बातें क्लियर की गई हैं। जब चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होता था तो उसके पहले 20,000 रुपये तक का कोई भी चंदा अगर राजनीतिक दलों को देता था तो उसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कोई भी रिकॉर्ड बताने की, रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो आरोप ये लगता था कि अगर कोई भी व्यक्ति कितनी रकम चंदे में दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा। वो टुकड़ों टुकड़ों में दे सकता है। मान लीजिए किसी को अगर 5 करोड़ रुपए देने हैं तो 20-20 हज़ार करके वो कई टुकड़े बना सकता है और दे सकता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई थी कि चुनावी बॉन्ड लाया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की जाए, कम से कम ये साफ होगा, पता चलेगा। लेकिन संसद में इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और इसमें घालमेल हो रहा है। अभी बहस वहाँ पे जारी है। जो भी अपडेट वहाँ से निकल कर सामने आएगा वो हम लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।